क्या आपको लगता है कि आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो? क्या आपको लगता है या क्या आपको पता है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो? चैट जीपीटी के एट प्रेजेंट 400 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं, लेकिन 90% ऑफ द यूज़र्स अभी भी चैट जीपीटी को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे यूज़र्स तो इसको वैसे यूज़ कर रहे हैं जैसे 2022 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। बट द फैक्ट इज़ 2025 आते आते इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। रीजनिंग मॉडल आ गया है, वॉइस कैपेबिलिटीज़ आ गई है, इमेज जनरेशन आ गया है, प्रॉपरली एनालाइज कर सकता है, क्रिटिक कर सकता है। तो चैट जीपीटी को 2025 में अच्छे से कैसे यूज़ करना है, इररिस्पेक्टिव आप लोग कौन से स्टेज पर हो, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वेदर यू आर अ बिगनर जिसने आज तक चैट जीपीटी नहीं यूज़ किया है, वेदर यू आर समवन जो चैट जीपीटी को रेगुलरली यूज़ करता है, इनफैक्ट इवन यू आर एन एडवांस यूज़र ऑफ चैट जीपीटी, शायद से यहाँ से आप लोग कुछ नया सीख के ही जाओ। सो हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी, आप लोग देख रहे हैं अपस्किल एआई हिंदी चैनल, जहाँ पर हम लोग एआई को आपको आसान भाषा में समझाते हैं, विच यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ। सो आज का वीडियो हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन इज़ फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, हाउ टू स्टार्ट विद चैट जीपीटी। सेकंड में हम लोग बात करेंगे कि इसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है। तीसरे में हम लोग चलेंगे इसके एडवांस फीचर्स की तरफ, और चौथे में बात करेंगे इमेज जनरेशन की। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर मॉड्यूल 1 विच इज़ एब्सोल्यूट बेसिक्स। तो ये रही चैट जीपीटी की वेबसाइट, यू कैन एक्सेस इट थ्रू देयर वेबसाइट। उनका ऐप भी है, एंड्रॉयड पर भी है, मैक पर भी है, आईओएस पर भी है, सब पर इसकी अवेलेबिलिटी है। सबसे ईजी है इनका डेस्कटॉप वर्जन, सेम चीज़ आपके मोबाइल में भी काम करेगी। तो जैसे ही हम लोग इनके वेबसाइट पे जाएंगे, पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता था, अब यहाँ पे लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि एक बार यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना, तो जो भी मैं आपको एडवांस फीचर्स आगे बताऊंगा ना, उसका यूज़ कर पाओगे। सो चैट जीपीटी एक एआई बॉट है जो कि आपको एआई के थ्रू आपकी क्वेरीज के आंसर देता है। इसको यूज़ करके देखते हैं। जैसे अगर मैं इससे कहता हूँ कि राइट मी एन ईमेल टू टेक अ वेकेशन, ठीक है, अब ये मुझे उसका ईमेल लिख के देगा। ये देखो, अब जितना अच्छा आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे ना, उतना अच्छा इसका आउटपुट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आई कैन से कि राइट मी अ प्रोफेशनल ईमेल टू माय बॉस रिक्वेस्टिंग अ मीटिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दिया है, तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसका डिटेल्ड और अच्छा आउटपुट देगा। एंड मैं इसके साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये ईमेल है, मुझे पसंद नहीं आया, मैं बोलूँगा कि यार मेक इट फ्रेंडली एंड गिव मी अ व्हाट्सएप वर्जन विथ इमोजीज़। तो अब इसने यहाँ पर बोल दिया है कि यार आप साइन अप करो, बिना साइन अप करे आप इसको ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हो, तो यू नीड टू साइन इट अप। फ्री में इसमें साइन अप हो जाएगा, सिर्फ अपने अकाउंट डिटेल्स डाल देना, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, दैट्स इट, ओटीपी आएगा एंड यू आर गुड टू गो। पेड अकाउंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपने पहले चैट्स करी है उन सब की यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिख जाएगी, और यहाँ पर आप लोग अगेन क्वेरी कर सकते हो। यू हैव डिफरेंट टूल्स, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉर्नर पे यू कैन अपग्रेड योर प्लान। मेरा भी प्लान फ्री है, तो फ्री प्लान पे क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं सेक्शन 2 के ऊपर कि हाउ टू एक्चुअली यूज़ चैट जीपीटी। देखो, जो 2022 में चैट जीपीटी आया था ना, उसमें काफ़ी कुछ नहीं था। अभी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें से एक मेन चीज़ है, वो है रीजनिंग मॉडल इसका। मॉडल्स की पहले मैं बात कर लेता हूँ। अभी ना इन्होंने काफ़ी सिंपल कर दिया है फ्री यूज़र्स के लिए। सिर्फ आपको यहाँ पे चैट जीपीटी दिखेगा, तो काफ़ी सिंपल है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ओ मॉडल यूज़ करना है, 432 जो भी है वो सब नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ चैट जीपीटी पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये इनका सिंपल मॉडल है। सिंपल मॉडल आपको कब यूज़ करना है? ईमेल्स लिखने के लिए, कुछ समराइज़ करना है और कुछ बेसिक सी आपको सिर्फ डिटेल्स चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम लोग इसका बेसिक मॉडल यूज़ करेंगे। अगर आपको एनालाइज करवाना है, आपको मल्टी स्टेप में उसको एनालाइज करना है, क्रिटिक करना है, कुछ भी आप यू वांट एआई टू थिंक, तब आपको यहाँ पर इसका यूज़ करना है रीजनिंग मॉडल। रीजनिंग मॉडल कैसे यूज़ करेंगे? टूल्स पे जाएंगे, थिंक फॉर लॉन्गर, दिस इज़ अ रीजनिंग मॉडल ऑफ चैट जीपीटी। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ गिव मी 5 आइडियाज़ फॉर अ बर्थडे पार्टी ऑफ अ 5 ईयर ओल्ड, अब यहाँ पर सिर्फ इसको सिंपली आइडियाज़ देने, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर ही अगर मेरा प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से होता कि मुझे पार्टी आइडियाज़ दो फॉर 5 ईयर ओल्ड, जिसमें से इंट्रोवर्ड्स हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करो, नाउ यहाँ पर मुझे रीजनिंग मॉडल इसका ऑन करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि मैं चाहता हूँ कि एआई सोचे इसके बारे में, एनालाइज करे, क्रिटिक करे और फिर मुझे आंसर दे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कमांड दूँ कि राइट अ जेएस फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स, इसमें रीजनिंग मॉडल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल भी कर देगा। और अगर मैं इसको बोलूँ कि यार डीबग करो कोड को, तब मुझे रीजनिंग मॉडल लगेगा। समझ रहे हो? जहाँ पे सोचना रहे तब रीजनिंग मॉडल, जहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल सा आउटपुट चाहिए, वहाँ पर प्लेन चैट जीपीटी भी काम कर जाएगा। रीजनिंग मॉडल के बाद जो इसका अगला फीचर है वो है वेब सर्च का। यू कैन सर्च थ्रू चैट जीपीटी। अब गूगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा सोचो तो गलत है। देखो, मैक्सिमम क्वेरीज लेना अभी भी गूगल ही यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन है।
फॉर सर्च क्वेरीज। जैसे अगर मुझे एक सिंपल सर्च क्वेरीज करनी है, आईडीएफसी स्टॉक प्राइस, आई नीड टू सर्च, रीड थ्रू ब्लॉग्स, मुझे डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह चाहिए, मुझे एक्चुअली वेबसाइट पे जाकर के कुछ पढ़ना है, मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उसके लिए गूगल इज स्टिल द बेस्ट। चैट जीपीटी का तब यूज़ करना है जब यू वांट टू एनालाइज एज वेल। जैसे मैंने कहा कि यार एनालाइज द करंट प्राइस ऑफ आईडीएफसी स्टॉक एंड गिव मी फंडामेंटल एनालिसिस ऑन द सेम। अब मैं टूल्स पे जाऊँगा, सर्च द वेब, एंड नाउ इट विल सर्च फॉर दैट, और उसके बाद एनालाइज करके भी मुझे देगा। तब आपको इसका यूज़ करना चाहिए। देखो सर्च कर रहा है, थिंक कर रहा है, यहाँ पे थिंकिंग मॉडल भी इसने अपने आप ही ऑन कर दिया है। नाउ इट इज़ थोड़ा बहुत स्मार्ट। यू डेफिनेटली नॉट नीड टू टर्न ऑन द सर्च एवरी टाइम। ये बहुत बार सर्च अपने आप से भी ऑन कर देता है अगर उसको रिक्वायरमेंट लगती है कि नहीं मुझे नेट से जाके डेटा निकालना है। नेक्स्ट यू कैन यूज़ इट फॉर फाइल अपलोड्स। जैसे यहाँ पे प्लस पे जाओगे ना, यू कैन अपलोड फोटोज़ एंड फाइल्स एंड यू कैन ऐड फ्रॉम डिफरेंट ऐप्स एज वेल। मुझे इसमें अभी भी बग लगता है, ये ज़्यादा अच्छे सर्च नहीं कर पा रहा है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा टच नहीं करेंगे। बट वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन मैनुअली अपलोड योर फोटोज़ एंड फाइल्स। मेरे पास एक ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की पीडीएफ है, तो मैं इसको सिंपली अटैच कर सकता हूँ और मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार दिस समराइज द मेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस बुक। तो अब ये मुझे पूरी पीडीएफ रीड करके समराइज़ करेगा। मैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर डीप डाइव कर सकता हूँ कि यार मुझे ये सीखना है, तो मैं इसके ऊपर इसके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ वन ऑन वन। एंड कुछ भी, जैसे पीडीएफ में कुछ भी हो, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, आपकी कंपनी ने आपको एक जॉइनिंग लेटर भेजा है, कॉन्ट्रैक्ट भेजा है कि यार इस पर साइन करके भेजो, उस कॉन्ट्रैक्ट को इस पर अपलोड करो चैट जीपीटी पे, एंड देन बोलो यार कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पे रेड फ्लैग्स बताओ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे पहले से पता होना चाहिए। तो वो आपको क्विकली पूरा स्कैन करके बता देगा। इट इज़ लाइक योर पर्सनल लॉयर। एंड सेकंड जो यूज़ केस है वो डेफिनेटली सबके लिए यहाँ पे काम में आने वाला है। मैंने इसका काफ़ी यूज़ किया है फॉर मी, फॉर माई फैमिली। वो ये है कि वेन एवर आई गो टू अ डॉक्टर, कोई भी अगर रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल रही है ना, व्हाट आई डू इज़, जैसे एक ये एमआरआई रिपोर्ट है, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा एंड आई विल से कि यार एनालाइज दिस एमआरआई रिपोर्ट फॉर मी एंड लेट मी नो व्हाट क्वेश्चन शुड आई आस्क माई डॉक्टर रिलेटेड टू दिस। ऑल्सो एक्सप्लेन मी दिस इन लेमैन टर्म्स। ठीक है, तो ये एमआरआई को स्कैन करेगा, वो रिपोर्ट्स को स्कैन करेगा, फिर मुझे बताएगा कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ठीक है, वाई वॉज दिस डन, लॉन्ग टर्म बैक पेन, ठीक है, पॉसिबल पेन कॉज बाय पिंच्ड नर्व, ठीक है, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, ठीक है, नाइस, L3 L4। तो ये सब इसने मुझे बता दिया। अब मैं इससे यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, जैसे अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वैसे यूजुअली हम लोग डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास टू बी फ्रैंक आजकल इतना टाइम नहीं रहता है। 5 मिनट में आपको रफा दफा कर देते हैं, भले वो कितने भी पैसे ले लें। तो व्हाट यू कैन डू इज़, ठीक है, आपने यहाँ पर इससे पूछा, यू आर प्रिपेयर्ड। अब आपको पता है कि डॉक्टर से क्या रियल क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, कि कैसा इसका ट्रीटमेंट रहेगा, क्या सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, क्या स्टीरॉइड इंजेक्शंस लगेंगे, तो डॉक्टर को भी इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने में। तो चैट जीपीटी को यूज़ करना स्टार्ट करो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, चाहे ब्लड रिपोर्ट्स हो, किसी भी टाइप की रिपोर्ट हो ना, वो डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। चाहे वो पीडीएफ हो, इमेज फाइल हो आपकी, या सिंपल ब्लड रिपोर्ट्स हो, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एट प्रेजेंट इतना केपेबल है। मेक इट थिंक एंड लिटरली दिस इज़ अ लाइफ सेवर फीचर फॉर मोस्ट ऑफ अस, अगर आप इसको सही से यूज़ करते हो तो। एंड ट्रस्ट मी, मेरे फादर की लाइफ यहाँ पे सेव हुई है जस्ट बिकॉज आई यूज़ दिस थिंग, नहीं तो इट कुड हैव बीन टेरिबल। नेक्स्ट आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो डीप रिसर्च करने के लिए। वो क्या चीज़ होती है, आपको टूल्स पे जाना है, यू नीड टू सिलेक्ट डीप रिसर्च। ये आपको महीने में सिर्फ 5 मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ यार कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो ट्रेंड है इंडिया में, मुझे वो चाहिए। मार्केट डेटा क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या हुए हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ आई है, इन सब के ऊपर रिसर्च करनी है तुम्हें। तो ये हो गई डीप रिसर्च, जहाँ पर मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार बहुत सारे टॉपिक्स पे तुम्हें रिसर्च करनी है, बहुत सारी वेबसाइट से करनी है। तो इसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ताकि रिसर्च अच्छे से करी जाए। तो इन क्वेश्चंस का यू कैन गिव इट एन आंसर, उसके बाद एंटर कर देना है एंड देन द रिसर्च विल स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो रिसर्च है ये अराउंड से 5, 10, 15 मिनट भी ले सकती है, डिपेंडिंग कि कितना उसको रिसर्च करना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपका एक ही क्रेडिट कंज्यूम होगा। जैसे 5 क्रेडिट आपको महीने में मिल रहे हैं, तो एक यहाँ पर क्रेडिट कंज्यूम हो जाएगा। एंड अगर आपको सिर्फ रिसर्च ही अच्छे से करनी है तो मानस एआई एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसका वीडियो हमने हमारे दूसरे चैनल पे किया है, मेन चैनल पे कृपेश आडवाणी, वहाँ पे जाके देख लेना मानस एआई को कैसे यूज़ करना है, उसके ट्यूटोरियल्स देख लेना। अगर आपको डीप रिसर्च अच्छे से सीखनी है तो मानस एआई इज़ द राइट ऑप्शन, और अभी फ्री में वो आपको अच्छे क्रेडिट्स भी दे रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 3 विच इज़ एडवांस यूजेज। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना वो है मेमोरी आइटम। मेमोरी मीन्स कि चैट जीपीटी कैन रिमेंबर आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या करते हो, आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, ताकि वो आपके पर्सनलाइज आंसर दे पाए। वो क्या करता है, आप अगर यहाँ अकाउंट पे जाओगे, यू कैन गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन में
मैनेज मेमोरीज करके कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा। मैनेज पे क्लिक करने के बाद जो भी उसने मेमोरी सेव करके रखी है आपके बारे में वो सब यहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे कि मैंने इसको बोला है कि यार मेरी एक ब्रांड है अपस्किल एआई, वो इस चीज़ पे फोकस्ड है और हम लोग ये वाले ब्रांड में जो भी कलर्स का यूज़ कर रहे हैं वो ये सारे कलर्स हैं कि एक्सेंट कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट कौन सा है। तो अगर मैं इससे कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करवाता हूँ, कुछ भी कोड लिखवाता हूँ, तो इसको पता है यार कि किस CSS में मुझे उसको डालना चाहिए ताकि इस कलर कॉम्बिनेशन में वो बैठ जाए। तो बेसिकली जो भी आप करते हो ना उसकी अगर मेमोरी चैट जीपीटी के पास में पहले से ही रहेगी तो आउटपुट पर्सनलाइज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कुछ सेव करना हो, मैं चाहता हूँ कि वो मेमोरी में ऐड कर ले अपनी, तो आई कैन जस्ट से कि यार रिमेंबर दैट, इस टर्म का आपको यूज़ करना है, रिमेंबर दैट। उसके बाद जो भी आप चाहते हो कि वो अपनी मेमोरी में सेव कर ले। रिमेंबर दैट आई एम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हु स्पेशलाइजेज इन लोगो डिज़ाइन फॉर टेक स्टार्टअप्स। मैं इसको ऐसे क्लिक कर दूंगा और ये मेमोरी में इसने डाल दिया है। अब चाहूँ तो मैं इस मेमोरी को देख सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। तो सेटिंग्स, पर्सनलाइजेशन, मैनेज मेमोरीज, ये रहा। नाउ आई क्लिक डिलीट। ठीक है, रिमूव, फॉरगेट, सिंपल। नेक्स्ट एडवांस फीचर है इसका वॉइस मोड। ये आपको इसके ऐप में देखने को मिलेगा। दिस इज़ माय ऐप चैट जीपीटी का। iOS पे, एंड्रॉयड पे सेम इंटरफेस है इनका। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, ये वॉइस मोड को ऑन कर देगा। नाउ आई कैन हैव अ रियल टाइम कॉन्वर्सेशन और मैं यहाँ पर इसको एक कैरेक्टर भी दे सकता हूँ कि यार मान लो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर करूँगा एंड आफ्टर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस गिव मी अ फीडबैक कि यार वो ठीक थे कि नहीं थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऑन करता हूँ। Hey ChatGPT, I need to prepare for my US visa interview. Can you act as an interviewer who is going to take my US visa interview and help me prepare for that? Also, if there's any correction that I should be doing in my interview, do let us know. Please analyze and critique me on my answers. Of course. Let's start. I'll ask you some common questions you might encounter in a US visa interview. After you answer, I'll provide feedback. Ready? Let's begin. 1. Why do you want to go to the United States? I have a conference in US. Great. Could you tell me a bit more about the conference? For example, what is the conference about? And how is it relevant to your work or studies? This will help show your purpose clearly. Yeah, it's an AI related conference. So I run a YouTube channel, I have a blog, I have an AI related business, and this is an AI conference which I would like to attend in the next month. That sounds good. When you explain this in your interview, you might want to include details like the name of the conference, its location, and how attending will benefit your business or professional growth. Also, mention any connections or networking opportunities that might arise from the conference. Let's move to the next question. How long do you plan to stay in the United States? Around 10 days. That's a reasonable duration. Make sure you have your travel itinerary ready, including your flight details and accommodation arrangements. Now, the next question. Do you have any relatives or friends in the United States? No, I don't have any relative or friends in US. All right, that's perfectly fine. Just be honest about it. You can emphasize your purpose for visiting, like attending the conference, and assure them of your intention to return to India after your visit. So got it. तो वॉइस मोड का ना नेचुरल कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटरव्यूज़ के लिए अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, लैंग्वेज का ट्रांसलेट करना, यू नीड अ ट्रांसलेटर, दिस इज़ योर रियल एआई असिस्टेंट। ये एक आपका एक्चुअल में असिस्टेंट बन सकता है इफ़ यू कैन यूज़ इट करेक्टली। ट्रांसलेटर का काम कर सकता है, इट कैन हेल्प यू लर्न। ये आपके लिए काउंट डाउन कर सकता है कि यार मैं सेट्स ले रहा हूँ, आई एम डूइंग सम एक्सरसाइजेस, मेरे लिए रेप्स काउंट करो। पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल ट्रेनर बन जाएगा, आपका जिम ट्रेनर बन जाएगा। तो यू कैन यूज़ इट फॉर अ लॉट ऑफ पर्पसेस। अभी इसको ट्राई करो। नेक्स्ट एडवांस फीचर है इसका कैनवास, जो कि राइट और कोड इसके अंदर आता है। इसको कैनवास भी बोलते हैं। मैं अगर इसको ऐसा बोलूँगा, ये देखो कैनवास का ऑप्शन आ गया। अब मैंने इसको यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा ना, कैनवास में ये इस तरह की एक अलग से विंडो ओपन कर देगा। अब मैं यहाँ पे रियल टाइम कोलैबोरेट कर सकता हूँ चैट जीपीटी के साथ में। जैसे मैंने उसको ये बोला, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि यार सिर्फ इसको चेंज करना है तुम्हें। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा आस्क चैट जीपीटी और अब मैं इसको बोलूँगा कि स्टार्ट डेट इज़ 10th एंड एंड इज़ 17th। अब ये इसको यहाँ पर अपडेट कर देगा। ये देखो, सिलेक्ट किया और इसने इसको अपडेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो चीज़ है इसको आप थोड़ा फ्रेंडली कर लो, मेक इट फ्रेंडली।
तो ये रियल टाइम कोलैबोरेशन हो रहा है, मैं उसको रियल टाइम जो भी उसने आउटपुट दिया है ना, अगर आपको उस पर रियल टाइम फीडबैक देना हो अपना, तो कैनवास का यूज़ करना है। एंड कोडिंग के लिए भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर उसको एक कोड लिखने को बोला है, नाउ आई क्लिक एंटर, और अब ये देखो इसने कोड लिखना है यहाँ पर, इसके अलग से डॉक्यूमेंट में स्टार्ट कर दिया है। पहले CSS लिखेगा, उसके बाद PHP का कोड लिख रहा है, नाइस। और यहाँ पर आई कैन रियल टाइम सी इट। और अगर मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, इफ़ यू वांट टू लर्न कि इसने क्या किया है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक्सप्लेन दिस सेक्शन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार ये कौन सी CSS लिखी है आपने, ठीक है, विच होल्ड्स द काउंट आउट हियर्स अ ब्रेक डाउन, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, इसने ये बता दिया। नाउ यू कैन इंटरैक्टिवली कोलैबोरेट विद ChatGPT विद कैनवास। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें ऑप्शन आता है, वापस से जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको दिखेगा कस्टम इंस्ट्रक्शंस। ये काफ़ी अंडररेटेड फीचर है जो मैक्सिमम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से आपको भरना है कि आपको क्या कह के ये बुलाए, आप क्या करते हो, उसके बाद किस तरीके से ChatGPT आपको रिप्लाई करे। जैसे मैंने कहा यार कि अपने एक्शनेबल एडवाइस दो मुझे हमेशा, जो भी मैं पूछूं स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ में दो, और अपने रिस्पॉन्सेस को छोटा रखो बट कॉम्प्रिहेंसिव। एंड व्हेन डिस्कसिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फोकस ऑन डिजिटल चैनल्स, क्योंकि वो मेरा फोकस है, और मेजरेबल मेट्रिक्स मुझे वो भी चीज़ चाहिए। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, जो भी आप फालतू की चीज़ें कर रहे हो, वो सब यहाँ पे नीचे डाल दो। अब चलते हैं हमारे मॉड्यूल 4 के ऊपर, जो कि है इमेज जनरेशन। ChatGPT अब आपके लिए इमेज भी बना सकता है फॉर फ्री। जैसे कि आपने गिबली आर्ट वगैरह देखा होगा, सब ChatGPT से अब बन जाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ ChatGPT पे जाना है एंड क्रिएट एन इमेज ऑफ सी टर्टल इनसाइड क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया कि मुझे क्या चाहिए, एंड ये ChatGPT को मैं बता रहा हूँ कि आपको इमेज बनानी है। आई क्लिक एंटर, और अब ये मेरे लिए यहाँ पे इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये ChatGPT ने मुझे इमेज दी है जो कि काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। बट अगर मुझे इसमें कुछ और एडिशंस करना है, आई वांट टू मेक इट इम्प्रेसिव रियल लाइफ, तो मुझे इसको कुछ इस तरह का डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, जिसमें आई हैव टू इंक्लूड द सेटिंग्स, उसका एनवायरनमेंट, लाइटिंग, कैमरा एंगल्स, किस तरह के स्टाइल में चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, नेशनल ज्योग्राफिक स्टाइल चाहिए, कौन कौन से कलर्स होने चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सीन क्या होना चाहिए, क्या वो तैर रहा है, क्या वो बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें मुझे देनी पड़ेगी। तो उसको प्रॉम्प्टिंग में कैसे लाना है, इट्स अ होल अनदर टॉपिक फॉर सम अदर डे। डू लेट मी नो अगर आपको इमेज प्रॉम्प्टिंग अच्छे सीखनी हो तो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट इस तरह के आपको आउटपुट मिल सकते हैं। नाउ लुक एट दिस वन, डिटेल्ड, प्रॉपर, एंड लुक एट दिस वन। दोनों अच्छे हैं, नो डाउट। बट अगर आपको ज़्यादा प्रोफेशनल चाहिए तो यू नीड टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट। योर इमेज विल बी एज गुड एज योर प्रॉम्प्ट। सो दैट इज ChatGPT फॉर 2025। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि ChatGPT इज एज गुड एज योर प्रॉम्प्ट्स, या हाउ यू यूज़ इट। तो अपने प्रॉम्प्ट्स अच्छे से यूज़ करो, सीखो कैसे प्रॉम्प्टिंग करनी है, एंड देन ऑलवेज बी अपडेटेड। ChatGPT में बहुत सारे फीचर्स आते रहते हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल, ताकि जो भी नई नई चीज़ें आए वो हम लोग आपको यहाँ पे सिखाते रहें। एंड हमारा न्यूज़लेटर भी है, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट एज वेल। तो दैट इज इट। वीडियो अच्छा लगा थम्स अप देना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फॉर मोर इंटरेस्टिंग AI रिलेटेड वीडियोज। दैट्स इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।